हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है हमारा, वो क्या होता है कि उसमें एक चार्ज होता है माइनस क्यू और एक चार्ज होता है प्लस क्यू, और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हमारी 2l है। तो ये क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। 2l जो लिया है हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया है, जिससे कि हम अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सके। हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि इसके अलोंग द एक्सिस हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि अलोंग द एक्सिस अगर कोई पॉइंट है इलेक्ट्रिक डायपोल के तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसकी जो ब्रो डाउन पोजीशन है, जो इसके जो परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा है कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का ये मेरा क्या है, यहाँ पर एक ये डायपोल लिया है। इस डायपोल के सेंटर से, सेंटर का मतलब है कि जो इस डायपोल को आधी आधी लेंथ में डिवाइड कर दे। इस 12 को मैंने इसी वजह से लिया है क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी एल हो जाए और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी मेरी एल हो जाए। अब मुझे क्या करना है कि इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट माना जिसकी डिस्टेंस मैंने ली r। इस r डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, यहाँ से क्या होगा, O से दूर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, O से ये मेरा राइट की तरफ, यहाँ पर ये मेरा लेफ्ट की तरफ होगा, और O से क्या होगा मेरे यहाँ पर राइट की तरफ होगा। अगर सपोज करें कि मैंने इसका यहाँ पर A पॉइंट ले लिया और इसका B पॉइंट लिया, तो ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये EA होगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये मेरा EB होगा। क्लियर। अब डिस्टेंस की अगर बात करें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे कि 1/4π/Q/ε0 में r जो है वो जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए क्या होगा जाएगी, हमारी डिस्टेंस को रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये वाली डिस्टेंस मेरी l है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर Q से निकालूं तो Q से ये वाली डिस्टेंस अगर निकालूं तो r में से l कम हो गया, r में से ये जो मेरा r है इसके सेंटर में से ये l इतना कम हो गया, तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, r माइनस l। ठीक, ये वाली पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि यहां से ये जो l डिस्टेंस है बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा। ये वाली जो डिस्टेंस होगी मेरी ये r प्लस l होगी इस पॉइंट पर। अब मुझे क्या करना है कि दोनों की वजह से ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो EA जितना कितना होगा, EA अगर मैं निकालूं माइनस क्यू की वजह से, तो ये कितना होगा मेरा 1/4πε0 Q अपॉन r की जगह क्या रखूंगा, r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, Q/r² होता है तो r की जगह कितना हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा। और अगर EB निकालूं तो EB इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 1/4πε0 Q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इसका कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालूंगा, यहाँ पर क्या है कि r प्लस l है, मतलब r से डिस्टेंस कुछ ज्यादा है। तो अगर r से डिस्टेंस कुछ ज्यादा है तो इसके कंपेरिजन में अगर मैं देखूं, यहाँ पर r में डिस्टेंस में कुछ कम है, तो ज्यादा से अगर कोई क्या होगा उसका फिर स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे हम तो ये वाला जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा कम हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। और r से अगर मैं यहाँ पर कुछ कम कर रहा हूँ, कम से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड कम से अगर करूंगा तो मेरा ज्यादा आएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा कि जो मेरा EB होगा वो क्या होगा, मेरा EA से ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो मुझे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जो होगा वो EB की वजह से होगा, और कम किसकी वजह से होगा, EA की वजह से होगा। तो अब मैं क्या, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक यहाँ पर अलोंग द लाइन ही है, अलोंग द लाइन है, और दोनों की जस्ट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो एक की पॉजिटिव में होगी, एक की नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो नेगेटिव वाला जो होगा उससे, मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसमें नेगेटिव वाले से मैं क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव को माइनस करूंगा। तो कितना आ जाएगा मेरा, बड़ा वाला कौन है, ये वाला, तो कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा EB माइनस EA इजिकल टू, ये कितना आ जाएगा 1/4πε0, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर मैं अगर QB बाहर ले लूं, ये Q क्या ले लूं मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, तो कितना होगा EB माइनस ये हो जाएगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का ये होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर ले लिया।
अब इसको बस मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा कि इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कितना हो जाएगा, जो मेरा ई नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा होगा वो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इसको अंदर वाले को मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा। जब एलसीएम लूंगा तो यहां पर हम क्या करें कि इसको एलसीएम में लूंगा, तो एलसीएम में कितना आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, पावर दोनों की सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो दोनों की पावर सेम को मैं एक साथ ही लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि अगर a की पावर n होती है इंटू बी की पावर n होती है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, a इंटू बी की पावर को n पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? तो वही चीज मैं यहाँ पर नोट करूंगा कि r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ये वाला इसका पूरे का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा, और जब पूरे का स्क्वायर करूंगा तो पूरे का स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इजिकल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी अगर मैं करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये पूरे का होल स्क्वायर। अंदर वाला क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर आ गया। और इसको मैं सिंपली बटरफ्लाई से कर सकता हूँ कि दोनों की आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर सपोज करो आपको क्या करना है कि 1/2 प्लस 1/3 इजिकल टू निकालना है, तो पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसकी इधर करो, फिर इसकी इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाता है हमारे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, तो ये मेरा आ जाता है 5/6। इसी तरह से इसी कैलकुलेशन को मैं यहाँ पर करूंगा कि नीचे वाला कितना बन जाएगा मेरा, आर स्क्वायर माइनस दोनों की अगर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। अब इसमें क्या है कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर मेरा आ जाएगा पहले r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब बाहर क्या है मेरा, ये ई नेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है मेरा यहाँ पर, इसको मैं सोल्व कर लूंगा। सोल्व कैसे करूंगा, यहाँ पर कितना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर को मैं यहाँ पर ओपन कर दूंगा। जब a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर को ओपन करूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rn, और ये माइनस में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rn, ये मेरा यहाँ पर पूरा बन जाएगा। इसमें मैं स्मॉल ब्रैकेट ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ले लेता हूँ। जब माइनस यहाँ पर है तो माइनस से क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर के साइन हो जाएगी चेंज, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये वाला मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दोनों के पास साइन चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 2rn और 2rn कितना बन गया यहाँ पर 4rl। तो ये मेरा यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर आ गया 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसकी पावर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि सिंपली यहाँ पर इसको सोल्व कर देना है। ये क्या है मेरा जो डाइपोल मोमेंट मैंने निकाला था, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, क्लियर। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L मैंने यहाँ पर बना लिया, और बाकी सबको मैं बाहर रख दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बाहर क्या क्या निकल जाएगा, एक तो यहाँ पर 2 निकलेगा बाहर, और ये R निकल जाएगा, और नीचे क्या बनेगा यहाँ पर 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इसको क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, P लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिडिल में लिख देता हूँ, ये मेरा बना यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, ठीक है। अगर अब सपोज कीजिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये बहुत दूर है, ये वाली जो r डिस्टेंस है बहुत बहुत लार्ज है, r इज वेरी
ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 2l। ये जो डायपोल की जो बीच की दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है इससे बहुत ज्यादा है। तो अगर ये इससे ज्यादा है तो l से भी ज्यादा होगी। अगर ये l से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको, ये l क्या हो जाएगा यहाँ पर निग्लिजिबल हो जाएगा। तो नीचे क्या अगर निकालूंगा, अगर मैं मेरा ई नेट यहाँ पर निकालूंगा तो ई नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 1 के अपॉन में अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी साथ में भी लिख सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो एल को क्या करा नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर बनेगा, तो आर की पावर बनेगा यहाँ पे 4। अब इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पर रह जाएंगी 3। ठीक है, डिवाइड कर रहा है तो ऊपर कितना बचेगा यहाँ पर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आर क्यूब। ये बनाना होगा मेरा ई नेट ये वाला। और इसकी जो अगर डायरेक्शन देखी जाए तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द लाइन ही होगी। अलोंग द लाइन इसकी डायरेक्शन होगी, जो डायपोल की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ज्यादा कौन है हमारा ई बी ज्यादा है, तो ये ई बी ज्यादा है और डायपोल की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं यहाँ पर इसको जब हमारा जो अलोंग द एक्सिस होता है। अब जो परपेंडिकुलर होता है उसको देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर को किस तरह से निकालते हैं। तो इसको अगर मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर वाला देखते हैं कि परपेंडिकुलर वाला हम 5 मिनट के अंदर किस तरह से निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले में भी सारी चीजें बिल्कुल सेम ही रहेंगी, बस थोड़ा सा अंतर क्या करना है कि ये जो यहाँ पर ए और ई बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, ये यहाँ पर क्या है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर क्या है कि ये अब इधर नहीं लेना मुझे, यहाँ पर ये अब इधर नहीं रखना, अब अलोंग द लाइन नहीं लेना, अब क्या लेना है कि परपेंडिकुलर लेना, इसके परपेंडिकुलर। अब सपोज करो कि इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है यहाँ पर, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्यू की वजह से जो होगा वो यहाँ पर इधर की तरफ को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर जो यहाँ पर माइनस क्यू की तरफ माइनस क्यू की वजह से होगा वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ पर बीच में होगा। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो बिल्कुल इसके कहां पर आता है, इसके यहाँ पर सेंटर में आता है यहाँ पर। अब क्या है कि ये वाला एंगल मैंने अगर माना थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और ये मेरा कितना क्या है यहाँ पर, अगर ये मैंने ए बी पॉइंट लिया था तो ये मेरा हो गया ई बी और ये वाला हो गया मेरा ई यहाँ पर ए। और ई ए और ई बी दोनों कैसी है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी इधर काम कर रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी इधर काम कर रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इनके कहीं बीच में होगा। अगर इस रिजल्टेंट को मैं निकाल लूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और हम इस बात का ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही सिंपल है कि मैं क्या करूंगा कि ये जो ईबी है इस ईबी को क्या करूं मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर लूं। सपोज करो कि यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये मेरा ईबी काम कर रहा है, ये मेरा ईबी है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरा ये ई यहाँ पर काम कर रहा है। अब ये वाला जो है ये वाला एंगल मैंने ये थीटा ले लिया, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन मेरी ये इस तरह से ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो थीटा है ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा थीटा होगा। अब इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। दोनों के जो कंपोनेंट होंगे ये ई ए का जो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई ए कोस थीटा होगा, और ई बी का जो इधर को जो कंपोनेंट होगा वो भी कितना होगा ई बी कोस थीटा। ठीक है, दोनों के ये जो कंपोनेंट होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। ये वाला क्या है हमारा, ये ई बी हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा मेरा ई बी ई ए साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों क्या है आपस में इक्वल, और दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ई ए और ई बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ई ए और ई बी का वो क्या होगा सेम होगा, और ई होगा। ठीक है, सेम होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मेरा कंपोनेंट है ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम है, तो
ये क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो रिजल्टेंट जो मिलेगा मुझे वो दोनों का यहाँ पर ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। अगर इसको मैं ई ही मानूं तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, 2e कोस थीटा, ये मिल जाएगा मुझे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, यहाँ पर कितना मिल गया मुझे, 2e कोस थीटा। अब मुझे 2e कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरा ई नेट मुझे मिल गया, कितना मिला मुझे, 2e कोस और थीटा मिल गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ई की वैल्यू रखनी है और कोस थीटा की वैल्यू रखनी है। तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सपोज करें r है, ये l है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा और ये वाला जो मेरी ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये मेरी यहाँ पर डिस्टेंस होगी। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे 2 इंटू ई की वैल्यू रखनी है। ई की वैल्यू अगर इसकी वजह से निकालूंगा मैं, यहाँ पर ये जो इसकी वजह से वैल्यू निकालूंगा, इसकी वजह से निकालूंगा, तो दोनों की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई इंटू, और यहाँ पर रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर, आर ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, 2। तो ये इसकी पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट से जो स्क्वायर है वो कट जाएगा यहाँ पर, सही है, और इंटू में बचेगा हमारा कोस थीटा। अब लिखूंगा यहाँ पर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है मेरा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया मेरा यहाँ पर, क्लियर। अब मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पर, ये है मेरा l, और हाइपोटेनस कितना है मेरा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कोस थीटा इजिकल टू हो जाएगा बेस कितना, l अपॉन हाइपोटेनस कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, या अंडर रूट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, कोस थीटा की वैल्यू रख दी l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, मैंने यहाँ पर ये रख दिया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 2ql, तो 2 इंटू क्यू इंटू एल कितना हमारा, जो डायपोल मोमेंट है P इजिकल टू क्यू इंटू 2l है। ऊपर वाला मेरा कितना बन गया, P, ये वाला P बन गया, और नीचे वाला कितना बना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना बना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3/2, क्लियर। तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना बना, 3/2। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आ गया ई नेट इजिकल टू, यहाँ पर आया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब सपोज कीजिए कि अगर ये वाली जो डिस्टेंस है, जो r है, वो काफी दूर है, और इतनी दूर है कि जो मेरा r है वो ग्रेटर देन है 2l, इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं यहाँ पर l को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो l को नेग्लेक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर ये 3/2 है मेरा यहाँ पर। तो 3/2 में अगर मैं इसको एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करूंगा तो ये आर स्क्वायर की पावर बनेगा 3/2। और इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, आर स्क्वायर की पावर पूरे की है 3/2, तो आर स्क्वायर मतलब इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, P/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r³ आ गया ई नेट। और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देख लेते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो यहाँ पर डायरेक्शन होती है वो होती है ये इधर की साइड है, ठीक है, मेरे ये राइट हैंड की साइड है, ठीक है। ये अगर कहूँ तो ए से बी की तरफ है, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब बी से ए की तरफ है। तो ये इसी वजह से क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है यहाँ पर और वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो ई नेट यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो वेक्टर इजिकल टू, मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या जस्ट ऑपोजिट है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू
सॉरी P बाई R क्यूब, ये वाला मेरा आ गया किसकी वजह से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वजह से। और अलोंग द एक्सिस कितना आया था, E नेट जो मेरा अलोंग द एक्सिस है वो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो ये हमने दोनों के दोनों यहाँ पर डेरिवेशन कर लिए। इस तरह से क्या है, हम दोनों के दोनों को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन हो आप इसको रिपीट कर करके देख सकते हैं, और आगे भी इस तरह की वैल्यू आप इस तरह की जो आपके डेरिवेशन है या क्वेश्चन है वो आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मिला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।